नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम अगला चैप्टर लेकर आए हैं, नागरिकता। तो चलिए देखते हैं नागरिकता। अगर यह आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो नागरिकता का जो उल्लेख किया गया है वह भाग 2 में इसका उल्लेख है और अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक में इसका वर्णन किया गया है। राजतंत्र में जनता के पास केवल कर्तव्य हुआ करते थे, अधिकार नहीं। इसीलिए जनता प्रजा कहलाती थी। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि जो राजतंत्र था, जैसे पहले अभी भी ब्रिटेन में राजतंत्र है, वहाँ सिर्फ कर्तव्य हुआ करते थे, अधिकार नहीं। यानी वहाँ किसी भी व्यक्ति को अधिकार प्राप्त नहीं होता था। तो वही जनता जो है वही क्या कहलाती थी, आपकी प्रजा कहलाती थी। लोकतंत्र में जनता के पास अधिकार और कर्तव्य दोनों होते हैं, इसीलिए जनता नागरिक कहलाती है। तो जो लोकतंत्र है इसमें अधिकार यानी व्यक्ति को अधिकार और कर्तव्य दोनों प्रदान कर दिए गए हैं। तो इसीलिए क्या कहते हैं, जनता को नागरिक कहलाते हैं। विदेशी और नागरिक में अंतर यह है कि नागरिकों के पास मताधिकार, सार्वजनिक पद पाने का अधिकार इत्यादि अधिकार होते हैं, विदेशियों के पास नहीं होती है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि जो नागरिक हैं उनके पास मताधिकार और सार्वजनिक पद पाने का अधिकार प्राप्त होते हैं, लेकिन विदेशियों के पास यह अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। इसीलिए नागरिक और विदेशी में यह अंतर कहलाता है। चलिए आगे देखते हैं कि भारत में गहरी नागरिकता का प्रावधान है। यानी जो भारत में है या सिर्फ भारत की ही नागरिकता प्रदान की गई है, लेकिन भारत के अलावा जैसे अमेरिका हुआ आपका, इसमें दोहरी नागरिकता है। एक राज्य की नागरिकता और दूसरी देश की नागरिकता। तो जैसे हम उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, निवासी की सिफारिश निवासी हैं और भारत के नागरिक हैं। इकहरी नागरिकता का प्रावधान होते हुए भी संघीय समिति की सिफारिश पर भारतीय मूल के प्रवासियों को 2003 में भारत की दोहरी नागरिकता दी गई, लेकिन दोहरी नागरिकता प्राप्त इन प्रवासियों को मताधिकार नहीं होगा। यानी जो भारत में प्रवासी आए हैं उनको दोहरी नागरिकता दी गई है, लेकिन उनको मताधिकार प्राप्त नहीं है। यानी वह मत का अपना प्रयोग नहीं कर सकते, न ही इन्हें कोई सार्वजनिक पद ग्रहण करने का अधिकार होगा। यानी वह कोई सार्वजनिक पद भी ग्रहण नहीं कर सकते। हाँ, इन्हें भारत में आने और रहने के लिए वीज़ा की ज़रूरत नहीं होगी। वीज़ा के विकल्प के रूप में इन्हें PIO यानी पर्सन ऑफ इंडिया ऑरिजिन और OCI यानी वन सिटीज ऑफ इंडिया कार्ड दिया जाता है। यहाँ यह स्मरण करते रहें कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के लोगों को यह दोहरी नागरिकता प्राप्त नहीं होगी। दोहरी नागरिकता देने का उद्देश्य भारतीय मूल के प्रवासियों को भारत से भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक रूप से जोड़ना है, जिससे वे भारत आकर भारत में निवेश करें। उन्हें भारत से जोड़ने के लिए प्रत्येक 9 जनवरी को प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 9 जनवरी 1915 ईस्वी को गांधी जी अफ्रीका से भारत लौटे। इसी उपलक्ष्य में
यह दिवस यानी प्रवासी दिवस मनाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं भारतीय नागरिकता। तो भारतीय नागरिकता संविधान लागू होने के समय भारत की नागरिकता का उल्लेख जो है यह अनुच्छेद 5 से लेकर 8 में किया गया है। और भारतीय नागरिकता का अर्जन जो होता है यह नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत किया जाता है। और भारतीय नागरिकता की जो समाप्ति है वह अनुच्छेद 9 में इसका उल्लेख किया गया है। संविधान लागू होने के समय किसे भारत का नागरिक समझा गया? तो किसे भारत का नागरिक समझा गया? पहला है जो भारत में जन्मा था, जिसके माता पिता भारत में जन्मे थे। अनुच्छेद 5 में कहा गया है कि जो भारत में व्यक्ति जन्म लिया था या उसके माता पिता भारत में जन्म लिया था वह भारत के नागरिक समझे जाएंगे। और अनुच्छेद 6 में कहा गया है कि विभाजन के समय पाकिस्तान से भारत आने वाले को भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी। और अनुच्छेद 7 में कहा गया है कि विभाजन के समय भारत से पाकिस्तान जाने वाले और पुनः पाकिस्तान से भारत आने वालों को भी भारतीय नागरिकता प्रदान की जाएगी। और अनुच्छेद 8 है कि रजिस्ट्रेशन के द्वारा भारत की नागरिकता ग्रहण की जा सकती है। अगला देखते हैं कि भारत की नागरिकता का अर्जन कैसे किया जा सकता है। तो अनुच्छेद 11 में कहा गया है कि संसद को नागरिकता संबंधी अधिनियम बनाने की शक्ति देती है। संसद ने इस शक्ति का प्रयोग करके भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 बनाया। वर्तमान में नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत निम्नलिखित आधारों पर भारत की नागरिकता का अर्जन किया जा सकता है। पहला है जन्म के आधार पर, दूसरा है वंशानुक्रम के आधार पर, यानी जिसके माता पिता और मातामही या पितामही भारत में जन्मे हों वह वंश के आधार पर अपनी नागरिकता ग्रहण कर सकते हैं। अगला है देशीकरण के आधार पर। तो देशीकरण का तात्पर्य क्या है कि ऐसा विदेशी जो लंबे समय से भारत में रह रहा है, जिसने भारत की बोली, भाषा, खान पान, आचार विचार को अपना लिया हो, अर्थात भारतीय संस्कृति में रच बस गया हो, वह देशीकरण के द्वारा भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है। अगला है रजिस्ट्रेशन द्वारा। तो यदि कोई विदेशी लड़की भारत की किसी लड़के से शादी कर ले तो वह रजिस्ट्रेशन के द्वारा भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है। अगला है किसी भूभाग में मिलाए जाने पर। अगर कोई भारत जैसे अगर पाकिस्तान को जीत लेता है तो जो पाकिस्तान में बसे व्यक्ति हैं वह सब भारत के नागरिक कहलाने लगेंगे। जैसे पांडिचेरी, गोवा, दादर नगर हवेली इत्यादि को स्वतंत्रता के बाद भारत में मिलाया गया, अतः इन्हें भारत की नागरिकता स्वयं प्रदान हो गई। अगला है नागरिकता अधिनियम में संशोधन। तो कैसे कौन कौन से संशोधन किस सन में आए? तो अब पहला है नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986, दूसरा है नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992। तो 1992 नागरिकता संशोधन अधिनियम में कहा गया कि इस अधिनियम में यह प्रावधान किया गया कि यदि बच्चे की माँ भारत की नागरिक हैं तो बच्चे को भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि बच्चे की माता भारत की नागरिक हैं तो जो बच्चा जन्म लेगा वह भारत की नागरिकता उसे स्वयं प्राप्त हो जाएगी। पहले यह नियम पिता का भारत का नागरिक होना जरूरी था, यानी पहले जो यह नियम था यह पिता पर ही लागू होता था, लेकिन अब माता पर भी यह नियम लागू होने लगा।
तो इसी कारण यह महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा कदम है। अगला है नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003। तो इसमें कहा गया है कि भारतीय मूल के प्रवासियों को भारत की दोहरी नागरिकता दी गई है। अगला है भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 2005। तो इसके द्वारा 16 देशों के समुद्र पारी भारतीय मूल के प्रवासियों को भारत में दोहरी नागरिकता दी गई। अगला है नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015। तो इसके द्वारा समुद्र पारी दोहरी नागरिकता को द्वार बनाया गया। OCI और PIO कार्ड को एक कर दिया गया। अगला है भारतीय नागरिकता की समाप्ति। तो भारतीय नागरिकता की समाप्ति किस आधार पर की जाती है? तो इसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 9 में किया गया है। पहला है स्वेच्छा से त्यागने पर, यानी जो भारत की नागरिकता का परित्याग करना चाहता है वह अपनी स्वेच्छा या मर्जी से भारत की नागरिकता को त्याग सकता है। दूसरा है कि दूसरे देश की नागरिकता ले लेने से, यानी अगर कोई व्यक्ति दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो वह भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा, उसकी नागरिकता स्वयं ही समाप्त हो जाएगी। अगला है देशद्रोह की स्थिति में वंचित करने से। अगर कोई व्यक्ति भारत में उसके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा चल जाता है तो वह भारत की नागरिकता से वंचित किया जा सकता है। तो इस प्रकार से नागरिकता का यह चैप्टर समाप्त होता हुआ। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।